हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 भूगोल पाठ्य पुस्तक पार्ट 3, जिसका नाम है अव्यय। तो इस पाठ के बारे में हम सारा कुछ जानेंगे। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए चलते हमारे पाठ की ओर। क्या कहा गया है? अव्यय शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अव्यय द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अव्यय द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जल विभाजन कहते हैं। अभी क्वेश्चन इसमें पूछा गया, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अव्यय द्रोणी अमेजन नदी की है? कि जो सबसे बड़ा विश्व की जो सबसे बड़ी क्या है एक अव्यय द्रोणी, वो किसकी है? अमेजन नदी की है। ठीक है ना। और यदि अपन भारत की बात करें तो इसमें किसकी है? गंगा नदी की है। इसमें आगे दिया भी गया है भारत में किस नदी का अव्यय द्रोणी सबसे बड़ी है। तो इसमें हो जाएगा हमारा, विश्व में हो जाएगा अमेजन नदी और भारत में हो जाएगा हमारी गंगा नदी। ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा अव्यय है। आगे हम चलते हैं। भारत में अव्यय तंत्र। भारत के अव्यय तंत्र का निर्माण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? एक हिमालय की नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीप की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ वो होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, और प्रायद्वीप की नदियाँ कौन सी होती हैं? जो शुष्क क्षेत्र से निकलती हैं। जैसे कि कौन सी हो जाएंगी? नर्मदा हो जाएगी, सोन नदी हो जाएगी, है ना, और ताप्ती नदी हो जाएंगी। ये सारी नदियाँ कौन सी हो जाएंगी? जो शुष्क क्षेत्र से निकलती हैं। और जैसे यदि अपन बात करें दक्षिण भारत की नदियाँ, तो हो जाएंगी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सारी नदियाँ कौन सी हैं? तो ये प्रायद्वीप नदियाँ हैं, क्योंकि ये शुष्क क्षेत्र से निकलती हैं। आगे देखते हैं। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियाँ एक दूसरे से विभिन्न हैं। एक दूसरे से क्या है? भिन्न है, यानी अलग हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। अब ये बारहमासी क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है? बर्फ रहता है, इसलिए गर्मियों में भी बहती हैं। लेकिन जो शुष्क क्षेत्र से निकलती हैं वह बारहमासी नहीं होती हैं। वह क्या होते हैं? गर्मी के मौसम में क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप नदियाँ कहते हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। क्यों होती हैं बारहमासी? क्योंकि उनमें क्या रहता है? 12 महीने जो रहता है पानी रहता है। क्योंकि बरसात के मौसम में तो पानी रहता ही रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम क्या होता है? हिमालय जो रहता है वो पिघलता है। इस वजह से उनमें बारहमासी नदियाँ वो कहलाती हैं। ठीक है ना। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्ष के अतिरिक्त, यानी वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं।